Hello everyone, this is Devam Day. कौन? मैं हमें नहीं पता तुम कौन हो। कहाँ कहाँ से आ जाते आजकल लोग, पता ही नहीं चलता। never mind. I know कि मैं बहुत सालों के लिए डीएक्टिव था, लेकिन हाँ मैं हूँ, जिंदा हूँ। So एक्चुअली पढ़ाई की वजह से और हाँ अब मैं 11th में हूँ, जेई की स्टडीज़ चल रही है, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता अब। लेकिन मेरे पापा बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम जब भी कहीं पे घूमने जाते हैं तो why don't they shoot vlogs, and I was so tired to edit them, but yeah, he has been telling me to do this for so many days now, so I thought I should give a shot this time. So फिलहाल सुबह के 4:30 बज गए। मेरे मम्मी पापा अभी नींद से नहीं उठे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई वो ऑनेस्टली एक्साइटमेंट के कारण। और मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। सो वी गॉट ऑल ऑफ आवर लगेजेस पैक्ड एंड यस वी आर रेडी। मुंबई एयरपोर्ट नाउ हम पहुंच चुके हैं और अभी कन्वेयर बेल्ट किस नंबर पे है हमको नहीं पता, अनाउंस नहीं किया गया। सो हम कन्वेयर बेल्ट पे आ चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं लगेज के लिए। वैसे फन फैक्ट, मैंने बहुत दिनों से हिंदी नहीं बोली है। यूजुअली मैं घर में बंगाली यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स के साथ भी, और जिसको मैं भी जानता हूँ सबके साथ मैं बंगाली में बातचीत करता हूँ, और स्कूल में इंग्लिश। सो हाँ, मेरा हिंदी मुझे पता है टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी आप सबसे हिंदी में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम हमारे रिलेटिव्स के वहाँ रहेंगे, तो रिलेटिव्स के वहाँ आज रहेंगे और कल रात हम हमारे असली डेस्टिनेशन के लिए दोबारा इसी एयरपोर्ट में आएंगे। तो फिलहाल हम आए हैं इस मॉल पे जिसका नाम मुझे भी नहीं पता। तो वैसे फ़िलहाल तो बहुत टायर्ड लग रहा है और 4:30 बजे से, सुबह के 4:30 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं। पर हाँ, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। टाइम नहीं होगा रे। टाइम किसके लिए नहीं होगा? थोड़ा जल्दी में था ना, कल निकलना है वरना शाहरुख से मिलके ही जाता है। ये मॉल घूमना हो चुका, अब हम एग्जिट की ओर जा रहे हैं, बिकॉज हम एक दूसरी मॉल जा रहे हैं, वहाँ पर हम ओपेनहाइमर देखेंगे। So just watched Oppenheimer and it is definitely a masterpiece. Like, ये movie is a solid 10 out of 10. Like seriously, पूरा history, physics about the atomic bomb, about Oppenheimer, his feeling about the entire incident is absolutely perfectly represented. We are heading towards the airport right now. उसके बाद हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में जाएंगे, जो आप सबको पता चलेगा हमारे जाने के बाद। Apparently कल हम ओपेनहाइमर मूवी देखे, एंड आयरोनिकली हम जब मूवी देखने जा रहे थे, so Continue straight onto Mumra-Panvel Highway, National Highway 48. anyways, so जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर एक स्टॉल था जहाँ पर पूरा Continue on Mumra-Panvel Highway for 1.5 आगे kilometers. बताओ। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जब हम ओपेनहाइमर देखने जा रहे थे तो एक स्टॉल था जहाँ पर पूरा टीम बारबी का कपड़े था, और आयरॉनिकली वी वर गोइंग टू वॉच ओपेनहाइमर।
सो या दैट वाज अ वेरी आयरॉनिक सिचुएशन। और कल ओपेनहाइमर देखने से पहले हमने KFC में डिनर किया था। तो KFC में डिनर करने के वक्त पापा बहुत जल्दबाजी कर रहे थे कि चलो चलो जल्दी चलो, शो मिस हो जाएगा। आई कैन नॉट इवन हैव माई लास्ट पीस ऑफ चिकन प्रॉपरली। एंड फिर इवेंचुअली हमको मूवी हॉल में 20 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। Why didn't you let me have my last piece of chicken? Because I wanted to have it. तो हम फिलहाल एयरपोर्ट में हैं और आप सबको पता है कि इंडियन डैड सब जगह पे देरी करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे बिल्कुल नहीं। तो वी आर वे टू अहेड ऑफ टाइम, करीब 2 घंटे पहले ही आ गए थे। Why did we come so early today? इतना जल्दी क्यों? एक्साइटमेंट सीरियसली, अब हमको सारा रात यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। More excitement. जस्ट हमारा सिक्योरिटी चेक फिनिश हुआ एंड इट वाज अ मेस। लाइक मम्मी ने गलती से अपना बोर्डिंग पास नहीं दिया, तो मैं दौड़ के गया और मम्मी को बोर्डिंग पास दिया। मीनवाइल पापा ने ऑन द अदर हैंड बैग से कोई लैपटॉप चार्जर नहीं निकाला, डायरेक्ट बैग दे दिया। कैसा लग रहा है आपको? इमिग्रेशन वॉज ऑल्सो परफेक्ट। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन से डरते हैं कि क्या पूछेंगे क्या नहीं, लेकिन नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको जस्ट ये पूछेंगे कि आप क्यों और कहाँ जा रहे हैं, एंड देन दे विल जस्ट गिव अ स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। मेक श्योर कि वो ये करे, आपके पासपोर्ट और बोर्डिंग पास में स्टैम्प दे, एंड देन यू आर डन। यू कैन कम टू द ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ पर मैं हूँ। शॉपिंग कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, बस वही, और वेट कर सकते हैं टिल योर फ्लाइट कम्स। सो वही, इट्स 2:45 इन द मॉर्निंग और फ्लाइट है करीब 6:40 को। हमने जस्ट देखा कि यहाँ पर एक रिक्लाइनर है, तो वी आर नाउ इन द मिशन रिक्लाइनर्स। मिशन रिक्लाइनर में आपका क्या? रुको पहले ढूंढ लेते हैं। हाँ, पहले ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लाया, मतलब हम भूल गए। अभी सुबह के 4:40 है और मैंने सोया नहीं। तो एनीवेज एक बहुत वियर्ड घटना घटी है मेरे साथ। तो हम पानी ढूंढ रहे थे। पानी। क्या हुआ कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ बस वाइन है या कुछ और है, लेकिन पानी नहीं है। और जहाँ पानी है वो स्टोर बंद है, टेम्परेरी क्लोज्ड फॉर क्लीनिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो वी फाइनली फाइंड द स्टोर जहाँ पर पानी था। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। सो वी वर गोइंग टुवर्ड्स इट, बट तभी द ओनर उस स्टोर के सामने, उस शॉप के सामने टेम्परेरी क्लोज फॉर क्लीनिंग डाल दिया। हमने फिर भी कहा कि एक पानी दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि स्टोर इज़ क्लोज्ड, लेकिन पानी भी सामने है, वो भी सामने है, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद एक लेडी थी हमारे बिल्कुल पास, सो उन्होंने 2 बोतलें खरीदी और उन्होंने एक हमें दे दी। तो ये है ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ पर आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं। सो मिशन रिक्लाइनर अपडेट, इट वाज अ फेलियर, इट वाज अनसक्सेसफुल। हम जहाँ भी गए वहाँ पर इट वाज फुल। सो या एनीवेज हमारा फ़्लाइट इवेंचुअली आ चुका था एट 5:40। हमने बोर्ड किया और फ्लाइट टेक ऑफ किया एट 6:40। ये तब का क्लिप है जब हम खाना खा रहे थे। So we are currently in Turkey right now. Now we are going for our connecting flight. टाइम हो वो करने के लिए। Turkey is not our destination. We are going to yet another European country, so stay tuned. अभी हम खाने की तलाश में हैं। यहाँ पर सभी बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब इवन जो पेस्ट्रीज केक्स है वो भी बहुत एक्सपेंसिव था। लाइक एक का दाम है अराउंड इंडियन रुपीज़ में अगर कहे तो वो 1200 के आसपास था। तो हाँ, हम ढूंढ रहे हैं ताकि कोई अफोर्डेबल खाना मिल जाए।
to our real destination. So stay tuned. अच्छा प्लेन इमरजेंसी में है, लेकिन ये इतना खुश क्यों है? अरे भाई इतना खुश, इतना खुशी किसके लिए? एप्पल जूस, ऑरेंज। अरे गधू खुश मत हो, प्लेन डूबने वाला है। और ये है एक ऐसी मछली जो पीछे से खाना खाती है, लिटरली पीछे से। अगर ये ऐसी खाती है तो हगती कैसी होगी? वैसे हगने से याद आया, यहाँ पर तो सब टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, जैसे पे तो मिलता ही नहीं। मुझे अब यहाँ पर ड्राइंग नहीं करना, कम से कम इतने सारे। So I'm in Netherlands. Yeah, I'm in Amsterdam airport, and here is what my paternal aunt gave to me. मैं यहाँ मेरे बुआ के साथ मिलने आया था, करीब 4 साल बाद मिले, तो वही बहुत अच्छा लग रहा है 4 साल के बाद मिलकर। तो हम फिलहाल अपने कैब के लिए वेट कर रहे हैं। आपको कुछ समझ आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया, क्योंकि तब इतना हवा चल रही थी कि सुनाई नहीं दे रहा था। एनीवेज, तब हम हमारे कैब के लिए वेट कर रहे थे और फाइनली हमें कैब मिल चुका। मतलब नहीं बट যা রিসার্চ করে দিয়েছে আমি একটু বলে নিতে পারবো মানে আরাম সিরিয়াসলি বলেছিলাম করতে। तो फिलहाल हमें गाड़ी मिल चुकी है फाइनली, एंड अब हम एम्स्टर्डम से डेल्फ जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी बुआ रहती है। तो फन फैक्ट, अभी 7:40 बज रहे हैं एम्स्टर्डम में, डेल्फ में, सॉरी, हम नीदरलैंड्स में, हम डेल्फ में हैं। सो बेसिकली पूरा नीदरलैंड्स में फिलहाल 7:40 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर सनसेट 9 साढ़े 9 के पहले नहीं होता। और दूसरी बात कि यहाँ के हवा बहुत तेज़ है, मतलब यहाँ के हवा इतनी तेज़ है कि इवन इफ द टेम्परेचर इज़ लाइक 16-18 राइट नाउ, इट मेक्स अस फील लाइक द टेम्परेचर इज इवन बिलो 10। सो इसीलिए अपना गर्म कपड़े हमेशा लेके आना, बीट इन समर्स और इन विंटर्स हो तो ऑफकोर्स लेके आना, क्योंकि टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, लेकिन समर्स में भी बहुत ठंड होता है। बचपन से मुझे ये चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है और 7 सालों बाद आज मुझे दोबारा ये मिला। और फिर ये है वो सुनहरा मौका जब मैंने चॉकलेट को खाया, मेरा फेवरेट चॉकलेट, और बचपन की यादें ताज़ा हो गई, टू बी ऑनेस्ट।